3 अगस्त साल 2026 की वो सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी, जब सिलवासा के टोकरा खाड़ा में एक मकान मालिक अपने बंद पड़े कमरे की सफाई करवाने और उसे किसी नए किराएदार को देने के लिए चाबी लेकर पहुंचा। मकान मालिक ने जैसे ही दरवाजे का ताला खोला तो अंदर से आई एक भयानक बदबू ने उसके होश उड़ा दिए। बदबू का पीछा करते हुए जब वो बाथरूम तक गया तो वहां पर उसे कुछ ऐसा रखा हुआ दिखाई दिया जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। और बाथरूम में ऐसा क्या रखा था, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाले सियोर गांव से, जहां छोटी कुमारी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी उम्र करीब 20 से 21 साल के आसपास थी और उसका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। छोटी के पिता का नाम मनीष उपाध्याय था, जो गांव में खेती किसानी और थोड़ी बहुत मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। वहीं छोटी की माँ एक हाउसवाइफ थी। उनकी पूरी जिंदगी अपने घर की चार दीवारी, चूल्हा चौका और बच्चों की देखभाल में ही बीती। वो सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का सारा काम निपटा दिया करती थी। उन्होंने अपनी बेटी छोटी को भी घर के कामकाज सिखा दिए ताकि आगे चलकर उसे ससुराल में कोई दिक्कत ना हो। छोटी का पूरा बचपन गांव के खुले खेतों, मिट्टी के घरों और अपनों के बीच बीता था। वो देखने में बेहद सुंदर और शांत बिहेवियर के थे, जिसके मन में अपनी जिंदगी को लेकर कई रंगीन सपने थे। वो चाहती थी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसका एक छोटा और खुशहाल परिवार हो। छोटी को एक ऐसे लाइफ पार्टनर की चाहत थी जो उसे ढेर सारा प्यार और इज्जत थे। भले ही वो गांव में पली बढ़ी थी, लेकिन उसके मन में बड़े शहरों को देखने, वहां पर घूमने और थोड़ी मॉडर्न लाइफ जीने की ख्वाहिश थी। एक तरफ जहां छोटी अपने सुनहरे सपनों का ताना बाना बुन रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स एक अलग की टेंशन में डूबे रहते थे। दरअसल गांव देहात में जब बेटी 18 से 20 साल की हो जाती है तो समाज और रिश्तेदार पेरेंट्स पर शादी के लिए दबाव बनाने लग जाते हैं। अब क्योंकि मनीष उपाध्याय एक इज्जतदार इंसान थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी या उनके परिवार पर कोई भी उंगली उठाए, इसलिए वो जल्द से जल्द बेटी की शादी करना चाहते थे। इसके अलावा उनके पास इनकम भी लिमिटेड थी। उन्हें डर था कि अगर छोटी की उम्र ज्यादा बढ़ गई तो शायद बाद में अच्छा हस्बैंड ढूंढने में और ज्यादा दिक्कत होगी और शादी का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें अपनी बेटी छोटी की शादी कर देनी चाहिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएं। उनकी पत्नी को भी ये बात ठीक लगी, जिसके बाद मनीष उपाध्याय ने अपने रिश्तेदारों, बिचौलियों और जान पहचान के लोगों से कह दिया कि वो छोटी के लिए कोई अच्छा और सीधा साधा लड़का बताए, जहां पर उनकी बिटिया आराम से रह सके। छोटी को जब पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो उसके मन में एक अजीब सी घबराहट पनपने लगी। अपना मायका छोड़ने का डर और अजनबी लोगों के बीच जाने की हिचक उसे महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल और उनके प्यार को अच्छे से जानती थी, समझती थी, इसलिए उनकी खुशी में ही छोटी ने अपनी खुशी ढूंढ ली। इधर मनीष उपाध्याय उसके लिए लगातार लड़के देख रहे थे और आखिरकार एक लंबी तलाश के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। नवादा जिले के ही कादरगंज थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाले कहुआर गांव में छोटी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया, जो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अच्छी खासी इनकम कमा लेता था। इसके अलावा वो अपने फादर के साथ खेती किसानी में भी हाथ बटाता था। गांव वालों की नजरों में वो एक कमाऊ और सुलझा हुआ लड़का था, जो बुरी आदतों से कोसों दूर था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने पर रहता था। जब छोटी के पिता को ये सब पता चला तो उन्हें अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट लगा और उसकी फैमिली की भी कोई डिमांड नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो मनीष उपाध्याय से कह दिया कि उन्हें बस एक संस्कारी लड़की चाहिए जो उनके घर को अच्छे से संभाल सके। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और लड़के की फैमिली ने छोटी को देखने के बाद रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, जिसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल था। छोटी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर ढेरों सपने सजाए हुए थी और साल 2023 के आसपास उसकी शादी हो भी गई, जिसके बाद छोटी विदा होकर अपने ससुराल आ गई, जहां उसका वेलकम बहुत अच्छे से किया गया। ससुराल आने के बाद शुरुआती कुछ महीने छोटी की जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया और नॉर्मल चल रहा था। एक नई नवेली दुल्हन की तरह उसने अपने ससुराल के माहौल को अपना लिया था। वो सुबह उठकर घर का कामकाज संभालती, सास ससुर की सेवा करती और अपने पति का भी अच्छे से ख्याल रखती, जिस वजह से गांव के लोग भी छोटी की काफी तारीफ किया करते थे। वहीं छोटी का हस्बैंड हमेशा उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। वो कभी भी उस पर चिल्लाता तक नहीं था, बल्कि हर मोड़ पर छोटी का साथ देता था। छोटी इस घर में काफी खुश थी। यहाँ पर उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और इस बात से छोटी के पेरेंट्स भी काफी सेटिस्फाइड थे। पर पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि छोटी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके इस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देगा। दरअसल छोटी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे।
एक दिन उसने सोचा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाकर अपने घर वालों से मिल आए। उसने ससुराल वालों से बात की और उनकी इजाजत लेकर अपने मायके आ गई। घर आने के बाद वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगे और गांव में भी उसका आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात ऋषभ कुमार से हुई। ऋषभ उसी गांव का रहने वाला था, इसलिए छोटी उसे पहले से जानती थी। कभी कभार जब रास्ते में इनकी मुलाकात हो जाती तो दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बात कर लिया करते थे। लेकिन इस बार जब छोटी कुछ दिनों के लिए मायके में रहने आई तो ऋषभ से उसकी बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी। अब दोनों का एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल गया था। गांव के छोटे और लिमिटेड माहौल में ऋषभ और छोटी का सामना एक दूसरे से होने लगा। कभी गांव की किराना दुकान पर, कभी खेतों की तरफ आते जाते वक्त, तो कभी किसी फंक्शन में एक दूसरे को देखने लगे। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ नजरें मिलती थी, जो धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कुराहट और नॉर्मल बातचीत में बदल गई। ऋषभ छोटी से बात करने के मौके ढूंढने लगा था, पर वो अच्छे से जानता था कि गांव के माहौल में अगर किसी ने भी इन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए देख लिया तो लोग शक कर सकते हैं। इसलिए ऋषभ ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने किसी तरह छोटी की इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ निकाली और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। छोटी ने भी ऋषभ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू हो गई। वो दिन भर एक दूसरे को रील्स और मैसेजेस भेजने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ दिन लगातार चैटिंग करने के बाद जब दोनों के बीच थोड़ी नजदीकी और भरोसा बढ़ गया तो एक दिन ऋषभ ने सीधे मैसेज पर ही छोटी से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया और छोटी ने भी बिना किसी झिझक के अपना नंबर ऋषभ को दे दिया। नंबर मिलने के बाद उनके बीच की सारी दीवार टूट गई। अब वो सिर्फ मैसेजेस पर ही बात नहीं किया करते थे, बल्कि जब घर वाले सो जाते तब छोटी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके या छत पर जाकर ऋषभ से बातें करती थी और उसके साथ अपनी बातें शेयर करती थी। इसके अलावा वो फोन पर ही तय करते थे कि गांव में किस टाइम और किस जगह पर मिलना सेफ रहेगा, जहां पर कोई भी उन्हें देख ना सके। इस तरह फोन और सोशल मीडिया के जरिए बढ़ा ये कॉन्टैक्ट आगे चलकर एक गहरे प्यार में बदल गया। ऋषभ ने छोटी से वादा किया कि वो उसे बिहार के इस छोटे से गांव से दूर दमन और सिलवासा जैसे बड़े शहरों में ले जाएगा। वहां पर कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकेगी, घूम सकेगी और एक मॉडर्न जिंदगी जी सकेगी। वो उसे अपनी पत्नी बनाकर अपनी पलकों पर रखेगा और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। ऋषभ ने छोटी को यह भरोसा दिलाया कि वो बाहर जाकर एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी या बिजनेस शुरू करने वाला है, जिसके बाद उनका अपना एक छोटा सा आशियाना होगा, जहां वो दोनों बिना किसी बंदिश के अपनी मर्जी से जिएंगे। शुरुआत में छोटी के मन में अपने परिवार की बदनामी और पहले से शादीशुदा होने का डर था, लेकिन ऋषभ के लगातार दबाव और मीठी बातों ने धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदल दिया। ऋषभ की बातों में आकर छोटी को अपना ससुराल जेल जैसा लगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसकी असली खुशी तो ऋषभ के साथ गांव से बाहर जाने में ही है। ऋषभ ने छोटी को इस कदर अपनी बातों में फंसा लिया कि छोटी को ऋषभ का हर वादा सच्चा लगने लगा। वो ये भूल बैठी कि ऋषभ के पास अपना कोई काम तक नहीं है और वो एक शादीशुदा औरत है। अब गांव में भी उनके अफेयर की हल्की फुल्की बातें उड़ने लग गई थी, जिस वजह से दोनों को डर सताने लगा कि कहीं उनका ये छुपा हुआ जो रिश्ता है वो सबके सामने ना आ जाए। इसलिए ऋषभ ने छोटी को आखिरी अल्टीमेटम दिया कि अगर सच में वो उससे प्यार करती है तो सब कुछ छोड़कर उसके साथ चले, नहीं तो वो कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। ऋषभ की बातों ने छोटी के मन के सारे डर को खत्म कर दिया। उसने अपने पेरेंट्स की इज्जत और अपने पति के सीधेपन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और ऋषभ के साथ मिलकर तय किया कि वो रात के अंधेरे में भागेंगे ताकि उन्हें कोई देख ना सके और सुबह होने तक वो गांव से बहुत दूर निकल जाएंगे। साल 2024 में प्लानिंग के मुताबिक एक रात जब छोटी के पेरेंट्स और परिवार के बाकी मेंबर्स गहरी नींद में सो रहे थे, तब छोटी चुपके से उठी और उसने कुछ जरूरी सामान और जेवर बटोरे और बहुत ही सावधानी से अपने घर का दरवाजा खोलकर दबे पांव बाहर निकल गए। गांव के मुहाने पर ही ऋषभ मोटरसाइकिल के साथ उसका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद दोनों रात के अंधेरे में ही नवादा जिले के बॉर्डर से बाहर निकल गए। वहां से ट्रेनों और बसों का सहारा लेते हुए दादरा और नगर हवेली के सिलवासा भी पहुंच गए। इधर जब छोटी की माँ उसके कमरे में उसे जगाने के लिए आई तो बिस्तर खाली देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही छोटी के पिता मनीष उपाध्याय को आवाज दी। शुरुआत में फैमिली को लगा कि छोटी शायद सुबह सुबह खेतों की तरफ या किसी सहेली के घर गई होगी। पेरेंट्स ने चुपचाप गांव में और पास के रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके पता लगाया, लेकिन छोटी का कहीं कोई क्ल्यू नहीं मिला। इसी बीच मनीष उपाध्याय को पता चला कि गांव का ही रहने वाला ऋषभ कुमार सिंह भी अपने घर से गायब है। तो ऐसे में उन्हें पूरा सीन समझ में आ गया कि जिस बेटी की उन्होंने बड़े अरमानों से शादी की थी वो उनकी इज्जत को दांव पर लगाकर ऋषभ के साथ भाग चुकी है। इस घटना से मनीष उपाध्याय और उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में और शर्मिंदगी में डूब गया। लेकिन अपनी बेटी की सिक्योरिटी और लोकलाज की वजह से मनीष उपाध्याय ने आखिरकार कानून का सहारा लेने का फैसला किया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने ऋषभ कुमार के खिलाफ किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज करवा दी। मनीष उपाध्याय ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी शादीशुदा है और ऋषभ उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया है।
उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की, लेकिन ऋषभ और छोटी ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे और अपनी लोकेशन पूरी तरह छुपा ली थी। इधर ऋषभ और छोटी सिलवासा पहुंचे, जहां ऋषभ ने टोकरा खाड़ा चौल में एक मकान मालिक से कॉन्टैक्ट किया और खुद को शादीशुदा जोड़ा बताकर एक कमरा किराए पर ले लिया, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। ऋषभ ने वादे के मुताबिक सिलवासा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा ली ताकि कमरे का किराया और राशन का खर्चा निकाल सके, जबकि छोटी दिन भर अकेले कमरे में रहा करती थी। दोनों ने समाज की नजरों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद जब जिंदगी की असलियत सामने आई तो उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। दरअसल ऋषभ के परिवार वालों को जब पता चला कि वो एक शादीशुदा लड़की को भगा कर ले गया है और उसके साथ रह रहा है, तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो ऋषभ को लगातार फोन कर रहे थे कि वो छोटी का साथ छोड़ दे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। वही ऋषभ की कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। एक छोटी सी नौकरी से सिर्फ कमरे का किराया और राशन ही पूरा हो पाता था। छोटी को ना तो वो कंफर्टेबल लाइफ मिल पा रही थी और ना ही घूमने फिरने की आजादी जिसके सपने उसने सजाए थे। वो दिन भर एक छोटे से बंद कमरे में अकेली रहती थी, जिससे उसका मन अब उचटने लगा था। छोटी को लगने लगा था कि बिना शादी और परिवार की मंजूरी के उसका फ्यूचर अंधेरे में है। उसने ऋषभ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो उसे अपने गांव लेकर चले और सबके सामने पत्नी का दर्जा दे। छोटी जब भी गांव वापस लौटने की जिद करती तो ऋषभ डर जाता, क्योंकि उसे पता था कि नवादा के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है और अगर वो गया तो पुलिस उसे जेल भेज देगी। इसी वजह से वो गांव वापस नहीं जाना चाहता था, जबकि छोटी उस पर लगातार प्रेशर डाल रही थी। साल 2026 आते आते ये विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषभ अब छोटी के साथ मारपीट करने लगा था। इसी दौरान तारीख आई 9 जून 2026। सुबह का टाइम था। छोटी और ऋषभ के बीच हमेशा की तरह गांव लौटने को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन उस दिन ये झगड़ा आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ गया। गुस्से और नफरत में पागल होकर ऋषभ ने पूरी ताकत से छोटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली और पकड़े जाने के डर से फिर एक खौफनाक साजिश रची। उसने छोटी के हाथ पर रस्सी से कसकर बांध दिए, उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक की शीट में पूरी तरह लपेट दिया, फिर उसे कमरे में ही रखे एक बड़े ट्रॉली सूटकेस के अंदर ठूस कर बंद कर दिया और बाथरूम में छुपा दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ऋषभ ने अपना जरूरी सामान और कपड़े समेटे और कमरे के मेन गेट पर बाहर से ताला लगाकर सिलवासा से फरार हो गया। करीब 2 महीने तक किसी को भी इस वारदात के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई और घर का ताला लटका ही मिला, जिस वजह से मकान मालिक को लगने लगा कि शायद ऋषभ बिना बताए अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया है। इसलिए 3 अगस्त 2026 को उन्होंने कमरे की सफाई करवाने के बारे में सोचा ताकि किसी और किराएदार को कमरा दिया जा सके। इसी सोच के साथ मकान मालिक ने जैसे ही ऋषभ के कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें बहुत अजीब सी बदबू महसूस हुई। इस बदबू का पीछा करते हुए जब वो बाथरूम की तरफ बढ़े तो वहां पर एक बड़ा सा ट्रॉली सूटकेस रखा हुआ था, जिसे देखते ही मकान मालिक को किसी अनहोनी का शक हुआ। उन्होंने सूटकेस को हाथ लगाने के बजाय तुरंत ही सिलवासा पुलिस को फोन करके मौके पर बुला लिया। खबर मिलते ही पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस ने जब सावधानी से बाथरूम में रखे उस सूटकेस की चेन खोली तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक महिला की बॉडी प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई थी। 2 महीने बीत जाने की वजह से वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी और कंकाल जैसी दिखने लगी थी। पुलिस ने उसे तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने कमरे की जांच शुरू की और मकान मालिक से किराएदार का रिकॉर्ड मांगा तो पता चला कि यह कमरा बिहार के नवादा के रहने वाले ऋषभ और छोटी ने लिया था। पुलिस ने जब बिहार पुलिस से कांटेक्ट किया तो पता चला कि सूटकेस में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि छोटी ही है, जिसके मायके वालों ने पहले ही नवादा के पुलिस स्टेशन में ऋषभ के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवा रखा था। हुलिया और कपड़ों के आधार पर छोटी की पहचान पक्की हो गई। पहचान का पता चलते ही पुलिस ने ऋषभ को पकड़ने के लिए टीमें बनाई, पर ऋषभ बहुत चालाक था। उसने अपना फोन पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक ही ना कर पाए। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, कॉल रिकॉर्ड्स और खुफिया मुखबिरों के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। दरअसल ऋषभ अपनी पहचान छुपाकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रह रहा था। सिलवासा पुलिस ने तुरंत ही उत्तर प्रदेश SDF की वाराणसी यूनिट से मदद मांगी और 10 अगस्त 2026 को आखिरकार ऋषभ को पकड़ लिया। उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने छोटी का गला घोटा था। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है और मुकदमा चलाया जा रहा है। देखिए, इस केस में ऋषभ ने तो गलत किया ही, लेकिन छोटी ने भी अपने साथ उतना ही गलत किया। शादीशुदा जिंदगी छोड़कर एक लड़के के साथ इस तरह से भाग जाना अपने ऐशो आराम के लिए, ये भी कहीं ना कहीं बहुत गलत था। पहले आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।